तो देखिए ज्योग्राफी के बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते हैं। इसमें हम लोग ज्योग्राफी को मूल रूप से यहाँ दो पार्ट्स में देखेंगे। एक आपका फिजिकल ज्योग्राफी, एक आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अब फिजिकल ज्योग्राफी किसको कहते हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी किसको कहते हैं, ये चीजें समझने योग्य बातें हैं। तो जो फिजिकल है यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी में भू परपट्टी के जो पृथ्वी है तो फिजिकल अपीयरेंस है उनके बारे में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वो कहलाएगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी। अब एग्जांपल से समझेंगे आप, जैसे हम लोगों को पढ़ना है क्लाइमेट के बारे में, ठीक है, यानी कि जलवायु के बारे में पढ़ेंगे तो वो आपका कहलाएगा क्या, आपका कहलाएगा फिजिकल ज्योग्राफी। जिसमें हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे वो कहलाएगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी। जहाँ पे हम लोग क्या है हाइड्रोलॉजी के यानी कि जो आप पानी के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जो समुद्र है, जो नदी है, तालाब है, ठीक है, या बड़े बड़े झील हैं, झरने हैं, वाटरफॉल जिसको कहते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो आपका फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगा। तो यानी कि जो मिट्टी है, जो आपका उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऊपर पट्टी किस तरीका से बना हुआ है, रॉक्स है, चट्टाने हैं, जिसको ठीक है, पर्वत है, पठार है, मैदानी इलाका है, इन तमाम चीजों के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो आएगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत, ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम लोग ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग मानव से संबंधित उन सारे तथ्यों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, जिससे एक बेहतर मानव होने की कल्पना की जा सकती है या मानवीय जरूरतों की जो पूर्ति कर पा रहा है उसकी जरूरतों का अध्ययन जिसमें करेंगे हम लोग वो आपका कहलाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी में हम जो है मनुष्यों का जो मानव है उस मानव का पॉलिटिकल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल जो है थिंकिंग के बारे में वगैरह में जो है कि वो जानेंगे, सोशलाइजेशन के बारे में जानेंगे, यानी कि सामाजिक जो बनावट है, ताना बाना बना हुआ है, उसके बारे में जब अध्ययन करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी है। पॉपुलेशन सेटलमेंट के बारे में जहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका जनसंख्या का अधिवास है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जनसंख्या का अधिवास सेंस हो गया कि जो मानव जो है कि कहाँ कैसे रह रहा है, मरई में रह रहा है, झप्पर में रह रहा है, छप्पर में रह रहा है, ईंट के मकान बनाया है, क्या है, किस तरीका से वो बसता है, बस्तियों के प्रकार कैसे हैं, मानव बस्ती जिसको हम लोग कह सकते हैं, जनसंख्या का बस्ती वो कैसा है, गुच्छित बस्ती है, रैखिक बस्ती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है। और इकोनॉमिक के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, तो जब भी देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटस वो मनुष्य का ही फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाएगा, ह्यूमन का ही फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाएगा, किसी और चीजों की फाइनेंशियल स्टेटस नहीं देखे जाएंगे, ठीक है। तो वो भी आपका आएगा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत, या हिस्टोरिकल जो है कि बातें होंगी, तो हिस्ट्री जो है कि मानव के बारे में ही संदर्भित करता है, वो और चीजें हैं कि कुछ साक्ष्यों के बेसिस पे हिस्ट्री वो है कि जानवरों के भी वो हैं, ऐसा नहीं है, तो जानवरों को भी हिस्ट्री क्रिएट करने वाला, लिखने वाला, जो बताने वाला जो है कि मानव ही है। तो इस तरीका से जिसमें हम लोग मतलब हिस्ट्रिकल अध्ययन करेंगे वो जाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा चीज बताते चले कि एक एनवायरमेंटल ज्योग्राफी भी होता है जिसमें एनवायरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, स्पेशल एनवायरमेंट आता है, ठीक ना। तो इन्वायरमेंट से भी हर सब परीक्षा में सवाल रहते ही है, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो आपका कंपटीशन का कोई अन्य एग्जाम हो, उन सब में रहते हैं। तो एनवायरमेंट के बारे में रहता ही रहता है, तो एनवायरमेंट भी इसमें इंक्लूड होता है। तो एक ब्रांचेस अगर और निकालेंगे तो 3 ब्रांचेस हो जाएंगे, एक फिजिकल ज्योग्राफी, एक ह्यूमन ज्योग्राफी और एक एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। ऐसे ज्योग्राफी बहुत सारे ज्योग्राफी ही है, जैसे आपका जियोमॉर्फोलॉजी ज्योग्राफी ही है, क्लाइमेटोलॉजी जो है ज्योग्राफी ही है, हाइड्रोलॉजी जो है ज्योग्राफी ही है, सॉइल ज्योग्राफी हो जाएगा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्रिकल ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी हो गया, पॉपुलेशन से सेटलमेंट एंड ज्योग्राफी हो गया, सोशल ज्योग्राफी हो गया। ये सारे ज्योग्राफी के ही अंतर्गत आते हैं, लेकिन मूल रूप से इसको हम लोग 3 भागों में, 3 नहीं 2 ही में रखें ज्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट वाला जो है कि
क्लाइमेट के अंतर्गत जो है कि एनवायरनमेंट वगैरह भी चला जाता है, एनवायरनमेंट वाला, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के बारे में जैसे किस तरीके से उसको स्वच्छ रखा जाए या किस प्रकार से एनवायरनमेंट के ऊपर कंट्रोल, जिस प्रकार का सब प्रदूषण फैलाए जा रहे हैं वो किस तरीके से किया जाए, उन सब का अध्ययन जो है उसमें आता है। तो वो इसके अंतर्गत किया जाएगा, ठीक ना। तो ह्यूमन बिहेवियरल के कारण जो है कि एनवायरनमेंट का भी एक ना जन्म हुआ, तो वो आपका एनवायरमेंटल ज्योग्राफी हो गया। इस प्रकार से ज्योग्राफी है, ठीक है। बारी बारी से यही चीजों को हम लोग देखने वाले हैं।